सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक, जो भारतेंदु काल के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे महान कवि, लेखक, रचनाकार हुए जिनके नाम पर एक पूरे काल जाना गया, एक युग माना गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काफ़ी उथल पुथल और नव जागरण का काल रहा है। आप जानते होंगे कि इस टाइम 1857 की क्रांति हुई थी और स्वतंत्रता संग्राम ही चल रहा था पूरे समय में। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस स्थिति में भी उन्होंने भारतीयों को जागृत करने का काम किया है और नव जागरण का काल रहा है। जिस समय भारतीय इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि क्षेत्र से जुड़े अनेक राष्ट्रीय स्तर का विभूतियों का आविर्भाव हुआ है, उसी समय देश की दुर्दशा और जागरण का परिवेश, तत्कालीन जीवन धारा की कथा कहीं समाज सुधारक, राजनीतिक नेताओं और अन्य चिंतकों की तरह साहित्यिक जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है। जिस प्रकार उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, जब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य जगत में उनका आगमन होता है, तो कहीं 1857 की क्रांति में राजनीतिक नेता लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो कहीं समाज सुधारक, जो समाज में फैली कुरीतियाँ थी उनको हटाने का काम, उनको खत्म करने का काम कर रहे थे समाज सुधारक। तो वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक जगत में आकर उन चीज़ों को, युवाओं को जागृत करने का काम किया। इस जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है। भारतेंदु ऐसे महाप्राणी और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई धारा की ओर मोड़ दी। ये यूजी, पीजी, नेट आदि सब में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही उनका जीवनी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे महाप्राणी और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई धारा की ओर मोड़ दी। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु 1835 में। तो सोच ही सकते हैं, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में, जहाँ लोग क्या ही कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते ही रहते हैं, वहाँ इन्होंने इतने महान कार्य कर दिए। में साहित्य का विपुल भंडार भरते हुए उन्होंने एक पूरी साहित्यिक मंडली तैयार कर ली थी। उनकी एक पूरी साहित्यिक मंडली थी, बहुत सारे लेखकों का संघ, जिसे हम भारतेंदु मंडली के नाम से जानते हैं। ऐसे महान प्रतिभा का आविर्भाव सन 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी के धनाढ़ परिवार में संत अमी चंद के वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास था, यहाँ नहीं लिखा हुआ, गोपाल चंद्र गिरिधर दास थे। वो भी साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे, उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। और हिंदी का जो पहला मौलिक नाटक है नहुष, हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष, जो गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने ही लिखा है, ठीक है, था। उनका परिवार अंग्रेजी राज्य के लिए जाना जाता था। उनके पिता या फिर उनके वंश जो थे वो अंग्रेजी राज्य, मतलब अंग्रेजों के समक्ष रहते थे, अंग्रेजी का गुणगान, अंग्रेजों सरकार का गुणगान करते थे, उनकी नौकरी करती थी। लेकिन भारतेंदु अपने पारिवारिक प्रवृत्ति से अलग राष्ट्रीय चेतना के गायक रहे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों का गुणगान न करते हुए भारतीय चेतना, भारत के जो नायक, जो युवा थे, उनको जागृत करने का काम किया। चेतना के गायक रहे। 5 वर्ष की आयु में माता और 10 वर्ष की आयु में पिता के स्नेह की छाया उठ गई थी। जब इनका 5 वर्ष हो रहा था तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर पिताजी दूसरी शादी कर लिए। सौतेली माँ की कठोर व्यवहार से परेशान रहता था और उनके पिताजी की भी मृत्यु 10 वर्ष की अवस्था में हो गई। जो बच्चा ही था, पूरी जिंदगी सौतेली माँ के साथ ही गुजारा है। कठोर व्यवहार से परेशान रहता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतिभा के संपन्न बालक अपने पिता के प्रिय पुत्र थे। उनके पिता ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और यही कारण है कि उनके यहाँ साहित्यिक मंडली लगा करती थी। उनके पिताजी ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे, जिस कारण से उनके पिताजी के जो दोस्त लोग थे, हमेशा आवागमन होते रहता था उनका घर में, ठीक है। एक दिन साहित्यकार मंडली को भारतेंदु ने निम्नलिखित पंक्तियां सुनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उस दिन, एक दिन साहित्यिक मंडली जब लगी थी, तो उस दिन भारतेंदु ने एक छोटी सी पद मतलब गा के सुना दिया, ठीक है। ले ब्योढ़ा ठाढ़े भयो श्री अनिरुद्ध सुजान, बाण सूर्य के सैन्य को हनन लगे भगवान। जो उन्होंने खुद से लिखे थे, इतने खतरनाक, हम लोग आज तक नहीं लिख पाते। इतने शब्द का जो चयन है वो देख सकते हैं कितना है। उस समय भारतेंदु केवल 5 वर्ष के थे,
और ये मात्र 5 वर्ष के। जब हम लोग काखा सीख रहे थे तब इन्होंने इतने बड़े से रचना कर डाले। उसके थे इस पर पिता ने कहा कि तुम मेरा नाम बढ़ाएगा। इसी आसपास उनके पिता जल तर्पण होता है जल में किसी जल को मिलाना, जैसे चीनी का घोल है या तो फिर नमक का घोल वैसे होता है, कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पानी में पानी क्यों मिला रहे हैं? ऐसी नास्तिकता की बात सुनकर उनके पिता ने कहा कि जान पड़ता है कि तू कुल को बोरेगा, मतलब कुल का नाम ऊंचा उठाएगा, कुल का नाम ऊंचा करेगा। 13 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह संपन्न हुआ। उनका पारिवारिक जीवन काफी संघर्षमय रहा। सोच लीजिए 13 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उस समय इनकी शादी हो गई थी। उनकी मित्र मंडली काफी बड़ी थी। उनका साहचर्य जो साथ में काम करने वाले होते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा था, इसलिए परिवार के लोगों के साथ उनका संबंध कटु रहा। भारतेंदु ने छोटी बड़ी रचनाएं की, समयानुसार ऊंचे पदों पर भी आसीन हुए। 1870 ईस्वी में ऑनरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। 6 वर्षों तक मुनि शिल्प कमिश्नर रहे। 1870 ईस्वी में ही हिंदी जगत ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिले, वो भी पढ़े। इससे कंपटीशन नहीं होता है, इससे दोस्ती निभाई जाती है। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी ये मिले। कृतियाँ पढ़ेंगे, रचनाएं उनकी जो है कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये सारा पत्रिका है। बाला बोधिनी महिलाओं के लिए है, केवल इसमें महिलाओं की समस्या उनके बारे में लिखा जाता था। ये तीनों पत्रिकाएं हैं, ठीक है। हम लोग कृतियाँ जो है रचनाएं वो देखेंगे। अंधेर नगरी ये नाटक है सारा। भारत दुर्दशा, जो भारत का जो अंग्रेजों ने लूट मचाया था, उनके बारे में व्यंग्यपूर्ण रचनाएं। अंधेर नगरी तो आप लोग 6-7 में पढ़े ही होंगे। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, जो वहाँ हर एक चीज सब 1 रुपया में मिलती थी। सत्य हरिश्चंद्र, वेदी की हिंसा ना भवती, नील देवी, श्री चंद्र।